क्या सिखाता है ज्यादा? शहना हमारा गहना है। तो शहना हमारा गहना है। अगर कोई कुछ बोल दिया तो उसको तो आप जान गए कि दुष्ट है, और दुष्ट है या तो मानसिक विक्षिप्त है या तो फिर दुष्ट है पिया खाया हुआ है। तो वो जब दुष्ट ही है तो मैं क्यों दुष्ट हो जाऊं? अर्थात वो कहा तो मैं तो ना कहूं, नहीं तो महाराज जी के पास तो मैं दुहाई देता हूं मैं अच्छा हूं, और वो मुझे गाली दिया, मैं बहुत सहा, फिर और गाली दिया तो मैं भी गाली दिया, तो फिर बराबर तो हो गया। अब कैसे कब तक वो गाली देगा, फिर आप गाली दोगे, फिर वो गाली देगा, तो ये तांता कहाँ तक चलेगा? बंद होगा नहीं। इसलिए आप अगर सत्संग का लाभ लेते हैं तो कहीं ऐसा पड़ जाए तो आप सहृदय सह लें और उसको प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें तो सुंदर बन जाएगा, यही ना, सुंदर बन जाएगा। तो सहना हमारा गहना है, ऐसा कहेंगी तो संत समाज में चलने की सामर्थ्य बढ़िया सुंदर पथिक बन जाएंगे। कोई ऊपर से बना बनाया थोड़ी आता है बाबा। यहाँ आप चाहे पैंट शर्ट पहने, चाहे ये बाबा वाला ड्रामा पहने, सब बराबर तो है, ये बाबा आपसे अलग तो है नहीं। इसलिए ये जो सजा सजाया श्यामल का वृक्ष है ये प्रकृति है, प्रकृति। इसमें इतने लुभावने लुभावने फल फूल और रमणीय स्थान, स्थान व्यक्ति विशेष और द्रव्य विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, द्रव्य, तीन में ही पूरा संसार आ गया। आप लोगों की चाहत किसी व्यक्ति विशेष से, वो चाहे देवी हो चाहे देवता हो, किसी में ज्यादा आसक्ति है तो व्यक्ति विशेष हो गया। स्थान, वाह वाह कितना रमणीय का स्थान है, कितने सुंदर फल लगे हैं, तो कितने सुंदर पुष्प है, स्थान विशेष हो गया। और द्रव्य विशेष, खाने पीने की चीजें, वाह वाह कितना नरम नरम रसगुल्ला, ऐसे ना। तो इन्हीं तीनों में तो रात दिन हम लुट रहे हैं, यही सच है, यही सच है। क्योंकि यही बारंबार प्रकृति हम आपको चाहते न चाहते हुए भी खींच के लंबा करती है। यही सेमल का फूल है, यही सेमल का वृक्ष है जो इतना सुंदर लगता है कि बराबर हमारे मन को हर लेता है, इतना मनोहर है ना। तो इसमें हम लुट ना जाएं, लुट न जाने के लिए ताकत मिलेगी तो सत्य के संग से मिलेगी, सत्संग से, सदगुरु सानिध्यता से। जब आएंगे और रोजाना कुछ ना कुछ मिलेगा तो घर जाएंगे तो थोड़ा मनन करेंगे और फिर निधिध्यासन उसमें चलेंगे तो आज नहीं कल तो सुधर ही जाएंगे। देखो पुराने हैं आप सभी मूर्तियां, वो पहले कुआं हुआ करते थे ना, और उसमें गाटर लगी रहती लोहे की या तो वो पत्थर की बड़ी भारी मोटी सिल्ली, तो जब रस्सी उसमें ऐसे चलती थी तो धीरे धीरे वो पत्थर कट जाता था या कि लोहे की गाटरें कट जाती थी ना धीरे धीरे। और तो आप जब रोजाना यहाँ आएंगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए वाह। तो अपने समय में इसमें वो सामर्थ्य आ जाएगी कि आप अच्छे से चल पाएंगे, यही ना। इसलिए इस शेमर वृक्ष को समझें, ये प्रकृति ही है जो रात दिन हमको लूट रही है। वसुधा आदि कुमारी कहती मैं यौना स्त्री जैसे सजी बजी धजी हूँ भैया, और जो मुझे मेरा आनंद जानते हैं ना वो मेरा चबाइना है, उनको तो मैं चबा जा रही हूँ, खा जा रही हूँ। और जो नहीं पट रहे हैं इनके जैसे गमछा वाले, तो इनके पटाने के लिए बढ़िया मैं श्रृंगार करती हूँ, खूब सजती हूँ कि ये भी टपक जाए मेरी तरफ। ऐसे ये कहती है आपकी प्रकृति। ये आज एक भाई के नाम पे ये प्लाट है 3 भाई, पिता के नाम पर है और बच्चे हो गए 3। अब 3 मेढ़े इसमें बन गई, और मेढ़ को एक घास साफ कर रहा है तो एक पूरा बराबर कर दे रहा है मेढ़ को। झगड़ा हुआ तो ये जमीन यहीं पर हंस रही कि तेरे जैसे मेरी मेरी कहते कहते कितने चले गए,
प्राणांत करके लड़ झगड़ के तू भी ताल ठोंकता है, तू भी एक दूसरे को मार करके जेल चले जाओगे, मैं यहीं का यहीं खटखटाती रहूंगी, हंसती रहूंगी। तेरे जैसे कितने लुट गए मेरी कहते कहते, और तू भी ताल ठोंक रहा है, तू भी लुट जाएगा। मैं चबाने के लिए यो ना बढ़िया रूप बनाए बैठी हूँ, और तू लुट रहा है, मैं लूट रही हूँ, और जो नहीं लुट रहा है उसको मैं फंसा रही हूँ। ऐसे कहती है वसुधा आदि कुमारी, रहे सदा सुख संयम अपने अपने वो संयम से बरत रही है। अगर खोदो तो गाली नहीं देती, जोतो तो कुछ कष्ट नहीं, आपको फल फूल देती है, लेकिन बराबर आपको लूटती। पकड़ में आ रही बात? जी आ रही ना। तो इससे बचने के लिए रास्ता जो है वो सद्गुरु सानिध्य का ही है। सद्गुरु सानिध्य में जाएंगी तो बढ़िया ताकत मिलेगी और सुंदर इस वसुधा आदि कुमारी से निपट पाएंगे। एक बीच हम अवधूत गीता से कुछ मंत्र बोला करते थे, वहां देवियों के बारे में कितना खुल्लम खुल्ला वहां वक्तव्य है। बाहर कहीं कोई संत उन मंत्रों पे भाष्य ही नहीं करेगा, और भाष्य करेगा नहीं जान पाएगा तो देवियां थप्पड़ मारेंगी पढ़ पढ़ के, यही ना, इतना ज्यादा उसमें ऐसे। लेकिन वो किसके बारे में कैसे लिखा है, संत कोई ऐसे तो होते नहीं कि एक तरफा वाली बात करें, देवियों को ऐसे कहें देवताओं को ना कहें। वो दोनों के लिए है। देवियों का अर्थात ये प्रकृति, देवी अर्थात माया, न कि केवल यही देवी। तो वहाँ समझदानी कम होने से मंत्र पढ़ें तो पढ़ते हुए अगर उसकी व्याख्या सही न कर पाए तब तक तो ये हावी हो जाए देवियां, ऐसे उसमें लिखा है। बात पकड़ में आ रही? तो इस प्रकृति से अपना बचाव करने के लिए